हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज क्लास 12th में ये लेक्चर 4 है और हम एक्सरसाइज 7.2 कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें 4 फॉर्मूलेज हैं, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमें टेंजेंट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता था। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी या फिर लॉग सीकेंट एक्स प्लस सी, दोनों ही इंटीग्रेशन आ सकते हैं। इसकी वैल्यू आप चाहे कोस एक्स वाले से आंसर निकलेगा और सीकेंट वाले से आंसर निकलेगा, दोनों ही ठीक हैं। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स क्या आएगा? लॉग साइन एक्स और लॉग कॉसिकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी और लॉग टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। कॉसिकेंट एक्स डी एक्स लॉग कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स और लॉग टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस सी। अब कुछ एग्जांपल्स है, देखिए क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है। फर्स्ट एग्जांपल लिया है 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स आई। टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो हमने 1 को किससे रिप्लेस कर दिया? टेंजेंट पाई बाई 4 से। टेंजेंट पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 ही आएगा। ये वैल्यू यहाँ पे 1 की जगह रखी है, इनटू में 1 तो हम कर ही सकते हैं dx। ऐसे ही करने का एक पर्पस है, ये काम हमने पहले भी किया हुआ है। 1 को रिप्लेस किया हुआ टेंजेंट पाई बाई 4 से। ये एक फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x टेंजेंट y। ये किसका फॉर्मूला होता है? टेंजेंट x माइनस y का। x की जगह हमारे पास पाई बाई 4 है और y की जगह क्या हमारे पास है? dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स क्या होता है? माइनस में लॉग कॉस एक्स कॉस, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास? पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी। बट x का कांस्टेंट -1 में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस। आंसर क्या आ गया? लॉग कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी। अगर आप इसको सीकेंट की फॉर्म में लिखते तब भी थी, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। लॉग सीकेंट एक्स, लॉग सीकेंट x की वैल्यू क्या है? पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी, पर x का कोफिशिएंट -1, ये आंसर हो जाएंगे। दोनों ही आंसर ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि बुक में शायद एक ही आंसर दिया हो, आपके दोनों ही तरीकों से ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को एक अलग मेथड से भी कर सकते हैं, देखिए। अब उस मेथड में अलग आएगा। इंटीग्रेशन में कोई गारंटी नहीं है कि जिस हर एक मेथड से सेम ही आंसर आए, इसमें आंसर अलग अलग आएंगे और इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपने। हमने यहाँ पे क्या पुट किया? टेंजेंट एक्स को क्या पुट किया? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, अगेन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या बनेगा? ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। टी पुट कर दीजिए। अभी किया था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पिछले लेक्चर में, और ये उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। हम वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या निकल गई है? डी टी। इस सारे की जगह हमने सिर्फ डी टी रखना है। क्या बन गया हमारे पास? 1 बाई टी डी टी। और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है लॉग ऑफ टी प्लस सी। टी को रिप्लेस करना ना भूलिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। देखिए इसी इंटीग्रेशन के हमने 3 आंसर निकाल दिए। एक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की फॉर्म में था, एक सिर्फ कॉस एक्स की फॉर्म में था और एक सीकेंट की फॉर्म में था। तीनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं आपके, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, टेंजेंट 2x, टेंजेंट 3x। अब इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? देखिए 3x को हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस एक्स, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड। यहां पे फॉर्मूला लगाइए टेंजेंट a प्लस बी का, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। इधर क्या चल रहा है हमारा? टेंजेंट 3x अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए
टेंजेंट 3x 1 माइनस टेंजेंट 2x इंटू में टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 3x इंटू टेंजेंट 2x इंटू में टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यही था ना हमारे पास, टेंजेंट x टेंजेंट 2x, इसकी वैल्यू निकालिए, इसको एक तरफ ले जाइए, सबको एक तरफ ले आइए। टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 2x माइनस टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x और टेंजेंट x। इसकी वैल्यू हमारे पास c आ गई है, रिप्लेस कर दीजिए, इंटीग्रेशन टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 2x माइनस टेंजेंट x प्लस dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग, टेंजेंट 2x dx माइनस इंटीग्रेशन टेंजेंट x dx, और टेंजेंट का इंटीग्रेशन हमें पता ही है, माइनस लॉग कॉस x माइनस लॉग कॉस 3x, बट इस 3 को मत भूलिएगा, ये डिवाइड में जाएगा, माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस 2x बाय 2 माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस x अपॉन में 1 करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस में c। तो ये आंसर था। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, टेंजेंट x टेंजेंट 2x टेंजेंट 3x, इसका डायरेक्ट हमें नहीं पता लग रहा था तो हमने सिंपल टेंजेंट का फॉर्मूला लगाया, टेंजेंट x प्लस वाई को खोला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारी वैल्यू जो मल्टीप्लाई में थी वो प्लस माइनस में चेंज होगी, अलग अलग चेंज होगी, और अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस कॉस 2x dx। इसको सॉल्व करें, 1 अपॉन अंडर द रूट कॉस 2x की वैल्यू होती है 1, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। हमें ये रूट हटाना है तो नीचे हमारे पास कुछ स्क्वायर में होने चाहिए ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाए। 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x 2 कॉस स्क्वायर x, और अगर देखें तो ये क्या बनेगा, 1 बाय रूट 2 इंटीग्रेशन रूट कॉस स्क्वायर x, रूट 2 को अलग कर लिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म थी, 2 से कैंसिल आउट, ये क्या बन गया 1 बाय रूट 2 इंटीग्रेशन सीकेंट x। जब भी इंटीग्रेशन हो साथ में dx लगाना ना भूलें, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, सीकेंट x का इंटीग्रेशन क्या था, लॉग सीकेंट x प्लस टेंजेंट x, तो ये हमारे पास क्या बन गया, लॉग सीकेंट x प्लस टेंजेंट x प्लस में c। सिंपल सा फंक्शन था, जो आइडेंटिटीज हमें पता है, जो फॉर्मूला में पता है, उनका यूज करके हम पूरी टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लेके आए ताकि स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए और फंक्शन इजी बन जाए। एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। अब इससे में कुछ पता नहीं चल रहा, बट इस टाइप के सम हमने पहले किए हैं। देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब x बाय 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा साइन 2x का बनना है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन x का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। ये टर्म हमारी x बाय 2 में आ रही है, इसीलिए हमने x को x बाय 2 से रिप्लेस किया है। ये क्या बनेगा, प्लस 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। फॉर्मूला बन गया ये, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, अलग अलग हो जाएंगे, 1 अपॉन में कॉस x बाय 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में
साइन एक्स बाय टू डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट एक्स बाय टू, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉसिकेंट एक्स बाय टू। अब सीकेंट एक्स बाय टू का हमें इंटीग्रेशन पता है और कॉसिकेंट एक्स बाय टू का भी इंटीग्रेशन हमें पता है, दोनों के इंटीग्रेशन लग दीजिए और इसमें साथ में 1/2 को मत भूलिएगा, अपॉन में 1/2 करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, इनको ऐसे करेंगे, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम कवर अप कर चुके हैं, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन और हैं, वो हो जाएंगे तो लगभग सारी टाइप के आपके सम्स हो जाएंगे। फर्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, इनको अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाई, अगर प्लस में है तो वो अलग अलग इंटीग्रेशन के प्लस में हो जाते हैं। cos x अपॉन में sin x cos x dx। cos x से cos x कैंसिल आउट। हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin a का, 2 sin a cos a। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन में sin x dx। सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन में sin 2x का, ये इसको एज इट इज रखो। नेक्स्ट स्टेप में इनको ठीक कर लेते हैं, dt नहीं है, ये dx ही है। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसिकेंट, 1 अपॉन में साइन कॉसिकेंट। कॉसिकेंट का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या, लॉग कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स या फिर लॉग टेंजेंट एक्स बाय 2। मैं टेंजेंट वाला ले लेती हूँ, लॉग टेंजेंट x होता है तो x बाय 2 है, यहाँ पे 2x है तो x आएगा, और साथ में ये 2 है, इसको डिवाइड में ले जाना ना भूलें। कॉसिकेंट x का लॉग टेंजेंट x बाय 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, मैंने लॉग को टेंजेंट वाले फॉर्म में लिखा था, आप कॉसिकेंट का कॉसिकेंट x माइनस कॉट x उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों से ही आंसर सही आएगा आपका। नेक्स्ट रो देखिए, इंटीग्रेशन 2x साइन 2x अपॉन में साइन 5x और साइन 3x। अब साइन 2x का यहाँ पे हम 2 sin x cos x भी लगा सकते थे, बट ये 5x और 3x ये गड़बड़ करेंगे, इनको भी तो सॉल्व आउट करना है। तो हमने क्या लिखा, साइन 2x को रिप्लेस किया 5x माइनस 3x से। ठीक है, ऐसा क्यों किया, और इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमें पता है, साइन a माइनस बी का, क्या, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, अपॉन में क्या है, साइन 5x साइन 3x dx। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाइए, इन्हें अलग अलग कर दीजिए, साइन 5x cos 3x अपॉन में साइन 5x साइन 3x माइनस dx cos 5x साइन 3x अपॉन में साइन 5x साइन 3x dx। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस, साइन 5x से साइन 5x और उधर साइन 3x से साइन 3x। ये क्या बना आपका, इंटीग्रेशन cot 3x dx माइनस इंटीग्रेशन cot 5x dx, और cot का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या, log sin x, log sin 3x। इस 3 को मत भूलें, ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, log sin 5x, और ये 5 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, प्लस में c। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए किस तरह से एक ऐसा इंटीग्रेशन था जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता थी, जस्ट एक सिंपल, सिर्फ हमने क्या चेंज किया, 2x को चेंज किया 5x माइनस 3x से, और ये चेंज करने का आइडिया हमें कहाँ से मिला, डिनोमिनेटर में, जहाँ पे साइन 5x और साइन 3x है। फॉर्मूला लगाया साइन a माइनस b का, और सिंपली उनको अलग अलग किया, तो एक बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म आ गई है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। एक लास्ट एक्सरसाइज का सम और देख लीजिए, ऑलमोस्ट हर टाइप के आपको सम करवाए जा चुके हैं। इंटीग्रेशन 1
अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ एक में आपको मेथड ध्यान में भी रखना पड़ेगा कि हम इसमें क्या मेथड लगाएं। इसमें हमने क्या किया, 1/√2 से मल्टीप्लाई किया और 1/√2 से ही डिवाइड किया। बाहर मल्टीप्लीकेशन है, अलग अलग कर दिए। 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स dx। अब हमें पता है साइन π/4 पे भी वैल्यू 1/√2 होती है और कोस π/4 पे भी वैल्यू क्या होती है, 1/2। रिप्लेस कर दिया, इसको कॉस से रिप्लेस करेंगे प्लस साइन π/4 कॉस एक्स dx। अब सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे, 1 अपॉन कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कर लो, चाहे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, x प्लस π/4 का। 1 अपॉन साइन है, कहां चला जाएगा ये, कॉसिकेंट, और कॉसिकेंट का इंटीग्रेशन हमें पता है, चाहे टेंजेंट की फॉर्म में ले जाओ चाहे कॉसिकेंट x माइनस कॉट की फॉर्म में इसको कर लो, ठीक है। पर हाँ ठीक है, ये आ गया। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने √2 से 1/√2 से मल्टीप्लाई किया और 1/√2 से ही डिवाइड किया। डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।